भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संस्था IARI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से निकले हुए T1 पद के लिए तकनीकी सहायक पद के लिए परीक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। हम स्वयं तकनीकी सहायक रहे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। इसके बाद IARI नई दिल्ली का इंटरव्यू भी दिया था। देहरादून में मैं सेलेक्ट भी हुआ था, परंतु उसके पहले मैं प्रवक्ता हो गया तो यहाँ पर आ गया। तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अभ्यर्थी आप सभी कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे जो उसमें कृषि के ज़्यादा प्रश्न रहते थे, परंतु जब से NTA लेने लगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तब से कृषि से दूर कर दिया थोड़ा। इसलिए कृषि के छात्रों के लिए दिक्कत है, अन्य छात्र आ जाते हैं, परंतु इसका परिणाम भी हमारे समय से बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जो दूसरे विषयों से आए हुए छात्र रहते हैं उनको कृषि को सीखने जानने में बहुत समय लगता है, जिससे कार्य गति जो होती है वो थोड़ी स्थिर रहती है। सबसे पहले तो 100 प्रश्न रहेंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। एक सही प्रश्न करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर एक गलत कर देते हैं, ठीक आपने उत्तर गलत दिया, तो उसके बदले आपके सही प्रश्नों में से 0.25% अर्थात 1/4 भाग और घटा दिया जाता है। इसलिए इस परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आप उतने ही प्रश्नों को हल करिए जिसको आप बहुत अच्छी प्रकार से सही जान रहे हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिएगा। उसको 100 प्रश्नों को 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला रहेगा आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जो 25 प्रश्न रहेगा। दूसरा गणित रहेगा। तीसरा रहेगा विज्ञान, साइंस रहेगा। चौथा रहेगा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वह भी 25 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे हल करना है। तो किस प्रकार से कंप्यूटर पे हल किया जाता है, इन प्रश्नों को हल करने का तरीका IARI की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेल पे जाएंगे, उस रिक्रूटमेंट सेल में आपको मॉक टेस्ट के दिया हुआ है ऑप्शन, वहां जाएंगे तो वहां किस प्रकार से आप टेस्ट देंगे उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए वीडियो में। सर्वप्रथम वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर IARI टाइप करके वहाँ खोलेंगे। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेल में जाएंगे। इस प्रकार से खुलेगा। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इस मॉक एग्जाम डेमो लिंक पे जाएंगे। लॉगिन के लिए ID और पासवर्ड इसमें डाल करके साइन इन क्लिक करेंगे। साइन इन क्लिक करते ही इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश दिया हुआ, इस इंग्लिश को हिंदी में आप बदल सकते हैं। इस प्रकार से हिंदी में आपने बदल दिया। जब प्रश्नों को आप हल करेंगे तो इस प्रकार देखिए, सही प्रश्न जो हल करेंगे तो 3 नंबर को जो दिखा रहा है चिन्हाटी, इस प्रकार से आपका सही उत्तर होगा। अन्य प्रकार के निशान है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश को एग्री, आपको सहमत होना है। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें किस प्रकार से आपको प्रश्न खुलेगा। यहाँ देखिए आपको जो उत्तर चुनना है, इस प्रकार मान लीजिए 3 चुन लिया है। अब इसको सेव करेंगे। अब 1 नंबर का उत्तर आप देखिए यहाँ पर सही हो गया, हरा हो गया है। अब 2 नंबर का मैंने विकल्प पुनः 1 चुना है, पुनः सेव नेक्स्ट किया। 2 नंबर कार से 2 भी हरा हो गया। अब हम देखिए तीसरे नंबर का विकल्प में मेक रिव्यू के लिए कर दिया, अर्थात इसको अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये उत्तर सही है या गलत है। फिर 6 नंबर चुन लिया, इसको सेव कर लिया, सही हो गया। अब हमको 3 नंबर के यह विकल्प हमको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है हमने जो विकल्प चुना था 4 ही गलत है। अब मुझे याद पड़ा नहीं, विकल्प 2 सही है, तो हम विकल्प 2 पे चले जाएंगे और उसको सेव कर देंगे तो हमारा 3 नंबर भी हरा हो गया। अर्थात देखिए सभी प्रश्न के उत्तर हरे हो जा रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए हमने 15 प्रश्न हल करना है। 15 पे आ गए, 15 विकल्प 1 भरा और इसको सेव कर लिया, ये भी हरा हो गया। फिर 16 को विकल्प चुन करके सेव कर लिया, यह भी हरा हो गया। फिर 17 का विकल्प चुन के सेव कर लिया, हरा हो गया। अब अभी हमको फिर कंफर्म हुआ मैंने उत्तर गलत है, अर्थात वहीं बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधे 4 पे आ जाएंगे, क्लियर रिस्पांस कर देंगे कि हमने 16 का कोई उत्तर नहीं दिया। अब इसके बाद फिर सबमिट करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने सोशल साइंस को चुन लिया। सोशल साइंस को चुनने के बाद
इस प्रकार से 25 प्रश्न हम इसको भी चुन लिए, विकल्प नंबर 4 चुन लिए, सेव कर दिया। इस प्रकार जब सबमिट हो जाएगा, अब आगे मैं चलता हूं, जो मुख्य प्रश्नों को किस प्रकार से आते हैं उसको दिखाता हूं। तकनीकी सहायक पद के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताते जाऊंगा। इस प्रकार से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर 22 मिनट में सेट है, अर्थात जो समय निर्धारित उसी के अनुसार है। यहाँ प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहाँ जीके के प्रश्न हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न आ गया, नीली क्रांति के अंतर्गत आता है, क्या आता है? मत्स्य उत्पादन। दूसरा प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? यह सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, तो उज्ज्वला योजना रसोई गैस से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, कंडुआ रोग किसके कारण होता है? फफूंद अर्थात कवक के कारण। चौथा प्रश्न, करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से कौन C4 पौधा नहीं है? मक्का, गन्ना, चौलाई सभी C4 है। चुकंदर C4 पौधा नहीं, यह C3 पौधा है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। यह सबसे प्रथम कागजी मुद्रा जारी किया था। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसमें जबलपुर है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना सभी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। झूम कृषि अभी भारत में कहाँ प्रचलित है? झूम का मतलब नए नए क्षेत्रों को, जैसे जंगल झाड़ी को काट करके नई खेती के जमीन तैयार करना। तो यह मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी उत्तर सही है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? इस प्रश्न का उत्तर है सतलज नदी पर, जो पंजाब में है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह मुख्य रूप से शिमला, कुफरी शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सब्जी तथा फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। नाबार्ड बैंक की स्थापना नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कृषि से संबंधित ऋण को प्रदान करता, सुविधाएं, सब्सिडी देता है। यह 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र है। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ कलाम, अब्दुल कलाम जी हैं। एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नांकित में से किसके द्वारा विकल्पित किया जाता है? अर्थात जब नेट आप खोलते हैं तो किसके द्वारा खुलता है? HTML के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सभी सम्मान तो सर्वोच्च है अपने क्षेत्र के, परंतु सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को माना जाता है। पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? पौधों के लिए कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। इसके पहले 16 थे, अब 17 हो गए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंकने वाले खेल से संबंधित हैं। तो छात्रों, अभ्यर्थियों, आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न संलयित हैं। इनके उत्तर अब हम सबमिट कर रहे हैं। इसी प्रकार आप सबमिट करेंगे, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया वो दिखाई देगा। इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाते हैं। हल होने के बाद
यह उत्तर है, आप मिलान कर लीजिए। इसी से संबंधित प्रश्नों को आप पढ़ते रहिए। जो जितना अधिक पढ़ेगा, जितना याद रखेगा, उसी में सफलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अगले 25 प्रश्न जो साइंस के हैं मैं उसको हल कर रहा हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी अभ्यर्थी इसे भी हल करें और अपनी क्षमता को पहचानिए। लॉगिंग करेंगे तो प्रश्न खुलेंगे और आपके सामने प्रश्न दिखाई देगा। इस प्रकार से प्रश्न खुलते हैं। आप देखिए, यह भी 22 मिनट में सेट है प्रश्न। आपको यदि इसी पीरियड में नहीं हल कर लेंगे तो प्रश्न चले जाएंगे। तो इस पहला प्रश्न जो शुरू होता है विज्ञान का, साइंस का पहला प्रश्न है, किस वर्ग का रुधिर होने पर मानव सभी वर्ग से रुधिर प्राप्त करता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यह वर्ग है ए बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व है? तो इसमें से मैग्नीशियम एक तत्व है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से निकलने वाली प्रजाति किस नाम से प्रचलित है? तो काशी नाम से प्रचलित होती है। फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए बोडो मिक्सचर का छिड़काव किया जाता है। ऊसर मृदा सुधार में नहीं प्रयोग किया जाता है चूना, क्योंकि चूना का नेचर ही क्षारीय है, अगर और मिलाएंगे तो और ऊसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की थी? यह चेचक के टीके की खोज किए थे। एगमार्क संस्था कहाँ स्थित है? जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों पर दिया जाता है, यह नागपुर में स्थित है। निम्न में से कौन असत्य फल है? जो भ्रूण से तैयार होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जो अन्य भागों से तैयार होता है उसे असत्य फल कहते हैं। इसमें सेब है, सेब असत्य फल या पुष्पासन से तैयार होता है। पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है? वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर सबसे कम होता है। 45 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पर 7 प्रतिबिंब बनते हैं। इसका सूत्र है 360, अर्थात कोण होता है बटे जितने कोण पे दोनों दर्पण रखे गए हैं। तो यहाँ पर 45 है, 360 में 45 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, तो यही उत्तर आता है। मधुमक्खी पालन को अन्य किस नाम से जानते हैं? उसको एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। सेरी कल्चर मतलब रेशम कीट उत्पादन, एक्वा कल्चर मतलब जलीय खेती, सिल्वी कल्चर मतलब कीमती लकड़ी उत्पादन। निम्नलिखित में से पारा एक धातु है और सभी अधातु हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? गेहूं का है। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कुष्ठ जो है यह जीवाणु जनित है, से सभी विषाणु जनित रोग हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। शकरकंद रूपांतरित है, शकरकंद अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 27% होती है। निम्न में से कौन दुधारू वर्ग की गाय नहीं है? दुधारू वर्ग, देखिए गाय को 3 वर्गों में बांटा गया है, दुधारू, दुकाजी, भारवाही। तो यहाँ हरियाणा जो है दुकाजी है, से सभी दुधारू हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो लोहे में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रिफ्रैक्टोमीटर से जांची जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर से घुलनशील ठोस पदार्थ मापे जाते हैं। जैसे फल की मिठास, गन्ने की परिपक्वता नापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ माना जाता है घुलनशील शुगर होता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता आर्य छुटकेयर 1969 में बायोलॉजी कितने वर्गों में बांटा था? कुल 5 वर्गों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कपास, गन्ना, ककड़ी, आम, बेर, बेल उत्पत्ति स्थान, इनका उत्पत्ति स्थान सभी का भारत है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर इनार्म बोरलांग को कहा जाता है। यदि यहीं पर शब्द होता भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाते। तो छात्रों, इस प्रकार से ये भी हल हुआ। अब आप देखिए, इनको हम सबमिट कर रहे हैं। हमने लगभग आपको 17 मिनट में इस प्रश्न को पूरी तरह हल कर दिया है।